हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम समझेंगे क्लास 11th का लीनियर इनक्वालिटी रैखिक असमीका एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक और थ्योरम कंप्लीट कर चुके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा कि वास्तविक संख्याएं के लिए हल करें। तो ये वास्तविक संख्या के हल करने के लिए क्या करो ना, इसको 2x माइनस 1/3 को रहने दीजिए, लेस दैन इक्वल टू, ये दोनों को ना पहले सॉल्व कर लेते। यहाँ पे क्या ना एलसीएम लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, क्या आ जाएगा 15x माइनस 10, अब मान इसको गुना करो 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस में 4x, ये आ गया। अब ये 2x माइनस 1/3 ग्रेटर दैन इक्वल टू ए रह गया। अब देखो 15 4 कितना जाएगा 19x माइनस 10 और 8 18 और 22 में 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40x माइनस में 20 ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसको गुना करो 59 57, तो क्या हो जाएगा ना 57x माइनस, यहाँ गुना करें 18 54, ए आ जाएगा, ए हो गया। अब इसको सॉल्व करें, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत से देखे सॉल्व किए। तो क्या करो ना, x वाले टर्म को एक तरफ कर दो और x वाले टर्म को एक तरफ, तो यहाँ पे 40x माइनस 57, तो माइनस में 57x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस में 54। अभी माइनस वाला टर्म को इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7 1 नहीं, क्या जाएगा 7 और 1, तो ए मिल जाएगा माइनस 7 1x ग्रेटर दैन इक्वल टू, और यहाँ पे घटा लेंगे तो 4 और 3, ए मिल जाएगा माइनस में। अब इसको ना माइनस x ग्रेटर दैन इक्वल टू 34 22 और 17, ये लिख दिए, अब रहने देंगे। अब इस 17 कट जाएगा कितना से 2 से, तो क्या आ जाएगा ना इसमें माइनस x इक्वल टू माइनस में 2 माइनस 2। अब यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, अब ये निगेटिव आया तो माइनस को ना दोनों तरफ गुना करेंगे, माइनस गुना करेंगे तो ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा लेस दैन इक्वल टू 2। अब ये आ गया x का वैल्यू। अब हम लोग वैल्यू मान बता देंगे वास्तविक मान। तो वास्तविक मान बनाने के लिए नंबर लाइन बना दो, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, पॉइंट क्या 2 2 लिख दो। अब ए इक्वल है तो क्या लगा देते हैं बोल्ट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझे थे बोल्ट। अब ये 2 से क्या करा छोटा था, 2 से छोटा इधर होगा। अब इसका आंसर हो जाएगा x बराबर माइनस इन्फिनाइट से 2। अब बोल्ट है तो कौन सा ब्रैकेट लगा दीजिए, बड़ी ब्रैकेट, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 16 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, तो इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17 में क्या करना कि 17 से 20 तक में असमीका का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित की, संख्या रेखा पर भी आलेखित करने के लिए करा। पहले तो असमीका को हल कर लीजिए, फिर संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। देखो ये 17, इसको ना संख्या रेखा पर आलेखित करना भी आसान है। क्या करो ना कि x वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए x, तो 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा लेस दैन। अब माइनस वाला टर्म को इधर ले जाओ तो माइनस 2 इधर आएगा तो क्या जाएगा +2, और पहले से क्या था +1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस x लेस दैन और ए आ गया 3। x हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव में, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस गुना करेंगे, माइनस गुना करेंगे तो इस सिंबल क्या ना चेंज हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा, और माइनस में 3, ए आ गया। अब इसको नंबर लाइन दर्शा दीजिए, तो ये माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा और ये प्लस इन्फिनाइट, और ये कह ले ए क्या ना 3 लिख दीजिए और -3। अब देखो यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा होल्ड। अब देखो -3 से क्या करा बड़ा, तो -3 से बड़ा इधर होगा सारा वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -3 से इन्फिनाइट, होल है तो कौन सा ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट पड़ेगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब समझो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना कि सिंपल 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, -3 लेस दैन 3x + 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ। और अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस में 5 दिया हुआ। अब ये ना इसको भी करा संख्या रेखा पर दर्शाओ और इसका हल भी कीजिए। तो क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए x वाले टर्म को एक तरफ कह लेते हैं, तो +3x इधर आएगा तो -3x ग्रेटर दैन, और -3 वाला टर्म को उधर ले जाओ तो +-5 और -3 क्या आ जाएगा प्लस में 3। सॉल्व करो, -3x ग्रेटर दैन, और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 2।
अब माइनस एक्स ग्रेटर दैन 3 को डिवाइड में करिए तो -2/3। अब माइनस भी गुना करो दोनों तरफ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ग्रेटर क्या हो जाएगा लेस। जब माइनस गुना करते हैं तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। ये 2/3 ए हो गया, माइनस गुना किए तो चिन्ह बदल गया। अब इसका नंबर लाइन बना दीजिए माइनस इन्फिनिट से प्लस है भाई किस पॉइंट पे तो 2/3 पे 2/3 पे यहाँ इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा होल में। अब क्या करा ना कि 2/3 से छोटा 2/3 से छोटा इधर होगा वैल्यू और इधर, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर माइनस इन्फिनिट से 2/3 होल है तो छोटी ब्रैकेट। बस यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो इसको नोट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 और 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो ये नोट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में भी वैसी है, इसको कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस में x लेस दैन 2 गुना करो 2x अब प्लस में 4 दूना 8 ये आ गया। अब x वाले को एक तरफ कर दो -x 2x इधर आएगा तो -2x लेस दैन प्लस में 1 को इधर लाओ तो -1। इसको सॉल्व कीजिए -3x लेस दैन क्या आ जाएगा 7 तो -x लेस दैन 7/3 3 को डिवाइड में क्या ले अब माइनस को उधर ले जाओ तो x लेस दैन तो ये ना सिंबल बदल जाएगा तो एक प्लस में x ग्रेटर दैन -7/3। अब नंबर लाइन बना दो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट किस पॉइंट पे तो -7/3 पॉइंट पे और ये इक्वल नहीं है तो क्या लग जाएगा होल। अब ये क्या रहा -7/3 से क्या ना बड़ा तो बड़ा क्या होगा इधर होगा तो ये आंसर दे देंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7/3 से कहाँ तक इन्फिनिट तक होल है तो छोटी ब्रैकेट पड़ जाएगा। यही हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग आंसर दे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब समझ लो क्वेश्चन नंबर क्या ना 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो ये ना करा इसको भी सॉल्व कीजिए और संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको भी सॉल्व करने के ना यहाँ पे क्या करो ना x/2 को रहने दीजिए लेस दैन। इस क्वेश्चन में दोनों में पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और ये 5 गुना हो जाएगा तब 5 5 25 x माइनस में 10 ये आ जाएगा। फिर ये 3 गुना कर दे 7 या 21 और x और यहाँ पे 3 3 9 माइनस माइनस प्लस में 9 ये आ गया। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो x/2 लेस दैन और यहाँ पे -21 और प्लस 25 तो क्या आ जाएगा प्लस में 4x माइनस में 10 और प्लस 9 तो माइनस में 1 बटा में 15। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 15x लेस दैन और ये 4 दूना 8x और माइनस में 2 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करो ना कि 15x और x वाला टर्म किधर लाओ तो माइनस में 8x लेस दैन क्या आ जाएगा -2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तब प्लस में क्या आ जाएगा ना 7x लेस दैन -2 तो x लेस दैन -2/7 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आंसर देने के लिए नंबर लाइन बना लीजिए माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट किस पॉइंट पे तो -2/7 पे। यहाँ इक्वल नहीं है तो क्या लग जाता है होल लग जाता है और -2/3 से 7 से क्या ना छोटा किधर होगा इधर का वैल्यू होगा। इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिट से कहाँ तक -2/7 तक। यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 और हम लोग 20 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तो इसको नोट कह लेते हैं। तो कॉपी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21 में क्या करना ध्यान से समझना पड़ेगा। 21 में लॉन्ग्वेज क्वेश्चन दे दिया नहीं ये लॉन्ग्वेज क्वेश्चन भी आसान है करना। रवि ने पहली 2 एक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त करते हैं। कितना तो एक रवि लड़का वो क्या ना 2 परीक्षा दिया जिसमें एक 70 मार्क्स प्राप्त किया दूसरा क्या 75 मार्क्स प्राप्त करता। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एक परीक्षा में अब पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकता हो। मतलब ये क्या ना रवि 2 परीक्षा दे दिया तो यहाँ पे ना लिख सकते हैं दिया हुआ प्रथम, इसको लिख सकते हैं प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक की संख्या कितना है तो 70 है। फिर दूसरे परीक्षा में अंकों की संख्या कितना 75 है। अब यहाँ पे कह रहा है पूछा जा रहा है कि मान लीजिए
परीक्षा में अंकों की संख्या कितना x ए मान लीजिए, तीसरे परीक्षा में अंकों की संख्या x मान ली, तब इसका औसत जरा बता दो। तो औसत क्या हो जाता है, हम लोग सभी जानते हैं कि ये ना कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो ये क्या आ जाएगा 70 प्लस में 75 प्लस में x बाई में 3। अब ये प्रश्न के अनुसार चल दीजिए, प्रश्न के अनुसार। अब ये प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एक परीक्षा में 60 अंक का न्यूनतम औसत, 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर। 60 अंक का न्यूनतम औसत मतलब 60 लेस दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 प्लस 75 प्लस में x बाई 3 न्यूनतम अंक। तो इसको लिख देंगे 60 लेस दैन इक्वल टू ए लिख सकते हैं, न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको गुना कर देंगे तो 18 180 लेस दैन इक्वल टू, अब इसको जोड़ लीजिए तो 5 और 14 आ जाएगा 145 आ जाएगा नहीं, और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे x ए मिल गया। अब ये प्लस वाला किधर लिया हो तो 180 माइनस में 145 लेस दैन इक्वल टू एक्स, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 35 लेस दैन इक्वल टू एक्स। अगर यहाँ पे ए ना x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 35 लाएगा तो कितना औसत प्राप्त करेगा 60 अंक का 60 अंक प्राप्त कर लेगा, मतलब 60% प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो रवि को 60% मार्क्स लाने के लिए क्या ना तीसरी परीक्षा में, इसको लिख सकते हैं तीसरी परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना लाना पड़ेगा, न्यूनतम अंक उसको 60 अंक लाना पड़ेगा। तीसरी एक परीक्षा में न्यूनतम 60 अंक लाएगा, 35 अंक लाएगा, कितना 35, x लेस दैन इक्वल टू 35। अगर एक क्या ना न्यूनतम अंक 35 लियागा तीसरी एक परीक्षा में तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा 60% हो जाएगा। तो एक करा था कि तीसरी एक परीक्षा में तीसरा में कितना परीक्षा दे तो कितना मार्क्स लाए कि उसका कितना परसेंट हो जाए 60%। जब पहले परीक्षा में कितना अंक था 70 अंक था, दूसरा में कितना 75 ले आया था, तब पूछ रहा था तीसरा में कितना मार्क्स लावे कि उसका कै परसेंट हो जाए 60%। तो उसको क्या किए पहले औसत निकाल लिए, औसत निकालने के बाद करा था कि न्यूनतम 60, तो उसको लिख दिए 60 लेस दैन इक्वल टू ए लिख दिए। अब इसको सॉल्व किए तो ए आ गया 35 लेस दैन इक्वल टू एक्स, मतलब x का वैल्यू होना चाहिए 35 से बड़ा या 35 के बराबर। 35 से ज़्यादा रहेगा तो 60% से ज़्यादा आएगा, अगर 35 के बराबर अंक रहेगा तो क्या ना 60 अंक प्राप्त होगा। तो तीसरी परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए उसको 35 होना चाहिए, तभी वो 60% लाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको नोट कर लो। तो ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 22 भी 21 के ही जैसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करा, जैसे सेम टू सेम 21 समझे उसी प्रकार ये 22 है। 21 में क्या करा, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाएं जो क्या ना सब 100 मार्क्स का है, 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। मतलब 90 अंक या 90 मतलब 90% या 90% से अधिक मार्क्स उसको करना है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षा में, वो 4 परीक्षा देता है जिसमें प्राप्त अंक ए दिया हुआ, तो यहाँ पे मान दिया हुआ है, लिख लीजिए प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक तो प्रथम परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है 87, और सेकेंड परीक्षा में दूसरे परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है 92, और तीसरी परीक्षा में प्राप्त अंक क्या है ना 94। फिर चौथे परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है 95, A5 चौथे परीक्षा में है। अब करा ना कि यहाँ पे आगे करा न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक करके सुनीता उस पाठ्यक्रम के ग्रेड ए प्राप्त करेगी। ग्रेड ए पाने के लिए उसको कितना मार्क्स चाहिए 90% से अधिक या 90% चाहिए, तभी ग्रेड ए पाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 5वीं अब परीक्षा में प्राप्त अंक कितना किया होगा x किया होगा मान लिए, और इसका औसत निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए औसत क्या हो जाएगा इसका,
ये ना परीक्षाओं के सभी परीक्षा में अंकों की संख्या, तो यहाँ पे ना जोड़ लीजिए प्राप्त अंक कितना है 87 प्लस 92 प्लस 94 और प्लस 95 प्लस में x, ये हो गया, बटा में क्या आ जाएगा ना 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको ना जोड़ लीजिए औसत, औसत अब ना इसको लिख सकते हैं प्रश्न, प्रश्न के अनुसार, अनुसार तो प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या करना कि ग्रेड ए पाने के लिए, ग्रेड ए पाने के लिए उसको क्या चाहिए 90% या 90% से अधिक, तो ये ना 90% चाहिए या 90% से अधिक चाहिए, तो इसको ना 90 ग्रेटर दैन इक्वल टू, और ये आ जाएगा। अब इसको ना जोड़ लीजिए तो औसत हो जाएगा 90 ग्रेटर दैन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या ना इसको ऐड कर लीजिए, तो देखो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना 368 बाई में 5, ए आ गया। अब यहाँ पे क्या करो ना तिरछा गुना कर दो और ये ना x प्लस में क्या आ जाएगा ना x, ए आ गया, इसको जोड़ लिए। अब इसको गुना कह लेते, यहाँ पे 0 9 5 45 लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 368 प्लस में x। अब इसको घटा भी लीजिए 45, अब 0 मतलब 450 माइनस में 368 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स, ए। अब इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ना 15, 15 में से क्या ना और यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 2 गया, तो यहाँ 4 4 14, मतलब ए आ जाएगा 8 82, क्या मिल जाएगा ना यहाँ पे दोनों घटाएंगे तो 82 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। अब अगर वो पाँचवें परीक्षा में लिख सकते, पाँचवें परीक्षा में अंक प्राप्त अंक करेगा, पाँचवें परीक्षा में कितना 82 अंक प्राप्त करे, 82 अंक प्राप्त करेगी क्या ना सुनीता, कौन सुनीता, किधर गया ना सुनीता, अंक प्राप्त सुनीता करेगी ना, तो क्या ना ग्रेड ए पाए, पाँचवें परीक्षा में 82 अंक सुनीता प्राप्त करेगी, तब जाकर उसका क्या ना ग्रेड ए मिलेगा, क्या मिलेगा ग्रेड ए। ग्रेड ए पाने के लिए उसको कितना अंक चाहिए 82 अंक चाहिए, किसमें पाँचवें परीक्षा में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको नोट करते, फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 23 में क्या करना कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल कितना 11 से अधिक है। कर 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके क्या ना योगफल 10 से अधिक है। तो यहाँ पे ना लिख देंगे क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म। तो क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म, तो क्रमागत विषम संख्या युग्म क्या होता है ना कि x और x प्लस 2 ये होता है क्रमागत विषम संख्या का युग्म। क्रमागत विषम संख्या युग्म बोलेगा तो क्या लिखेंगे x प्लस 2 और ए लिख दिए। और अब एक क्वेश्चन क्या करना, प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या ना योगफल क्या होना चाहिए 10 से अधिक होना चाहिए, तो इसका योगफल तो x प्लस में x प्लस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 11, 11 से क्या होना चाहिए अधिक होना चाहिए, 11 से अधिक कर दिए और ए योगफल। अब यहाँ पे क्या ना इसको जोड़ लीजिए और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2x प्लस में 2 ग्रेटर दैन क्या आ जाएगा ना 11 और 2x, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो इसका घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 11 माइनस 2, तो 2x ग्रेटर दैन, इसको घटाएंगे 9 तो x ग्रेटर दैन 9/2, x ग्रेटर दैन तो 4.5 ए आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया ना कि ना 4.5 से ज़्यादा आ गया, अब ये आ गया। अब इसका ना वैल्यू हम लोग को होना चाहिए क्या ना कि अब इसका युग्म, तो ये ना विषम संख्या का युग्म लिख सकते हैं, विषम संख्याओं का युग्म। तो विषम संख्या का युग्म, विषम संख्या का युग्म क्या होता है x प्लस में 2 और x प्लस में 2, यहाँ पे लिख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 4.5 से ज़्यादा विषम संख्या क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा।
फिर अब 5 के बाद क्या ना विषम संख्या क्या होता है ना, 6 नहीं 7 होता है, तो 7 रखेंगे, तो 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। अब 9 के बाद क्या ना 9 आ गया। अब 7 के बाद विषम संख्या क्या 9 के बाद यहाँ रखेंगे 9, अब यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 11। कह रहा है यहाँ पे क्या ना 10 से कम होना चाहिए, तो ये 9 ए क्या आ गया ना यहाँ पे 11 आ गया, तो ए नहीं होगा और इतना ही होगा, यही हो गया आंसर। तब विषम संख्याओं का युग्म, विषम संख्या का क्या होगा 5 7 और 7 9, ए आंसर हो गया, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 24 में क्या करें, क्रमागत सम संख्याओं का ए से युग्म ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत सम संख्या का युग्म पूछ रहा है और ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लो क्रमागत सॉल्यूशन में क्रमागत सम संख्याओं का युग्म, क्रमागत सम संख्या का युग्म भी क्या होता है ना x प्लस 2 ही होता है, जो विषम संख्याओं के क्रमागत युग्म होता है। तो ये ना सम संख्या और क्रमागत युग्म क्या है x प्लस 2 होता है। कह रहा है अब जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो, मतलब इसका प्रश्न से हम चल सकते हैं, प्रश्न से क्या ना इसका योग x प्लस 2 किससे कम होना चाहिए, योगफल 23 से कम होना चाहिए। तो योगफल 23 से कम, लो 23 से कम हो, तब तो 23 से कम कर दे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा ना 2x प्लस में 2 लेस दैन 23, तो ये 2x लेस दैन, अब ये 2 को घटा लो तो 23 अब माइनस में 2, तो 2x लेस दैन घटाएंगे तो क्या आ गया ना 21, और x लेस दैन 21/2, तो x लेस दैन घटाओ तो 10.5, ए आ गया 10.5। अब इसका ना युग्म लिख दीजिए, सम संख्या का युग्म। तो सम संख्या का युग्म x प्लस में क्या हो रहा है 2। अब क्या क्या आएगा वैल्यू, अब ये कह रहा ना 10.1 से क्या होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए बड़ा भी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ा सम संख्या, तो 5 से बड़ा सम संख्या क्या ना 5 से बड़ा सम संख्या 6 होता है, 6 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब क्या ना 6 के बाद 7 नहीं 8 सम संख्या होता है, 8 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। अब 10 रखो, तो 10 रखेंगे ना तो यहाँ पे 10 रख रहे तो क्या आ जाएगा ना 12 आ जाएगा। यही हो गया क्या क्रमागत सम संख्या का युग्म, तो हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमागत सम संख्या का युग्म। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना 24 कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखो 25 में करा एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या मान लेते हैं x, और फिर क्या करना है कि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का कितना गुना है 3 गुना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा लिख देंगे, सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा 3x, मतलब छोटी भुजा के 3 गुनी को क्या लिखेंगे 3x, 3 गुनी। फिर करा तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या 3x से 2 सेमी कम है, तो 2 सेमी कम है मतलब -2 है, 1 सेमी कम है तब कम है। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात किए, जबकि त्रिभुज का परिणाम कितना दिया हुआ न्यूनतम 61 सेमी ए गिवन है। तो हम लोग ना यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये ना त्रिभुज का परिणाम, तो लिख लीजिए त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना 60 से कम 61 सेंटीमीटर से न्यूनतम कितना है 60 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे न्यूनतम 60 सेंटीमीटर मतलब लेस दैन। तो त्रिभुज का परिणाम क्या होता है ना तीनों भुजाओं का योग, तो x प्लस में 3x माइनस 2/3 और लेस दैन क्या आ जाएगा ना 61, और इसको जोड़ लो तो यहाँ पे 3 3 6 6 1 7x माइनस में 2/3 लेस दैन कितना आ जाएगा 61। तो 7x माइनस 2 इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 3 छुतिया 18, ए आ जाएगा यहाँ पे।
तो त्रिभुज का परिमाप में केवल यही होता है ना, भुजाओं का योग, तो भुजाओं का योग हो जाएगा, सॉरी, तो ये भुजाओं का योग ये आ गया। अब इसको क्या लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना 661। अब ये 2 किधर लाओ, 7x और ना इक्वल लेस दैन और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 63। अब x लेस दैन ना 63 अब बटा 7, तो x लेस दैन इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 इक्वल के साथ चल दो, इक्वल के साथ इक्वल ले लीजिए साथ में। अब ना सबसे छोटी, तो सब x सबसे छोटी भुजा, त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा, त्रिभुज का सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा की लंबाई कितना 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या ना बड़ी भुजा भी निकाल सकते हैं और तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 26 भी और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 26 में हिंट दिया हुआ, आप लोग खुद से उसको बना लेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।